Hello students, welcome to your English class. So today we will do our worksheet number 41 and the date is 8th of October 2020. Let's begin our class. So students, आज की वर्कशीट में हम करेंगे फुटप्रिंट विदाउट फीट का चैप्टर द थीव्स स्टोरी। ये चैप्टर नंबर 2 है जिसको किसने लिखा है? रस्किन बॉन्ड ने। तो दिस स्टोरी हैज़ बिन रिटन बाय रस्किन बॉन्ड. देयर इज़ अ स्मॉल टाइम थीव हु befriends a struggling author. befriends मतलब दोस्त बनना. तो ये जो स्टोरी है एक स्मॉल टाइम थीव के बारे में है, एक छोटे मोटे थीव के बारे में है जो कि एक स्ट्रगलिंग ऑथर का फ्रेंड बनता है. स्ट्रगलिंग ऑथर इट मीन्स कि वो लेखक है जिसका वो फ्रेंड बनता है, वो ऑथर है, स्ट्रगलिंग ऑथर है कि वो पूरी तरीके से अभी सेटल नहीं हुआ है, अभी वो स्ट्रगल कर रहा है सेटल होने के लिए. तो वो स्ट्रगलिंग ऑथर के साथ वो दोस्ती बनाता है. इन द प्लान्स ऑफ मेकिंग ए स्टील, और वो दोस्ती उनसे क्यों करता है? इन द प्लान्स ऑफ मेकिंग ए स्टील, ताकि वो उसके घर में चोरी कर सके. अनिल द स्ट्रगलिंग ऑथर. तो स्ट्रगलिंग ऑथर कौन है यहाँ पे? अनिल. ये है अनिल, ये जो यहाँ पे बैठा हुआ है ना, ये अनिल है, ये स्ट्रगलिंग ऑथर है. ही इज़ अ गुड फेलो, और ये बहुत अच्छा इंसान है. जब हम किसी को हमें ये बोलना होता है दैट ही इज़ अ गुड फेलो, तो उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं कि वो जब हमें बोलना होता है कि वो बहुत अच्छा इंसान है तो उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं ही इज़ अ गुड फेलो हु वांट्स टू टीच हरी सिंह हाउ टू रीड एंड राइट. तो यहाँ पे थीव कौन है? हरी सिंह. ये जो यहाँ पे बैठा हुआ है ये हरी सिंह है. तो ये इसको लिखना और पढ़ना, रीड एंड राइट करना वो हरी सिंह को सिखाता है. ग्रेजुअली, धीरे धीरे, अनिल डेवलप्स ट्रस्ट इन हरी सिंह. तो अनिल धीरे धीरे हरी सिंह को ट्रस्ट करने लगता है. बट हरी सिंह हैज़ बीन वेटिंग फॉर द राइट मोमेंट टू मेक अ किलिंग बाय डूइंग व्हाट ही इज़ बेस्ट एट. लेकिन जो हरी सिंह था जो कि एक थीफ है, वो एक राइट मोमेंट का वेट कर रहा है कि जब वो घर में चोरी कर सके या फिर वो राइट मोमेंट को किल कर सके, राइट मोमेंट को पकड़ सके. तो ये स्टोरी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी है और इस स्टोरी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है. हमारी सभी की लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसे मोमेंट होते हैं कि जब हम गलती करते हैं, ऐसे मोमेंट बहुत सारे होते हैं कि हम गलती करते हैं और फिर अपनी गलतियों से सीखते भी हैं. तो इस स्टोरी में भी ऐसा ही है कि जो हरी सिंह है वो बहुत बड़ी गलती करता है, लेकिन वो सीखता क्या है वो हम इस वर्कशीट में करेंगे. लेकिन इस वर्कशीट में हम पूरी तरीके से इस चीज़ को नहीं जानेंगे कि क्या चीज़ सीखता है. उसके लिए शायद हमारी आगे भी वर्कशीट आती रहेंगी इस चैप्टर से रिलेटेड. तो पूरे चैप्टर को हम 2-3 वर्कशीट में कंप्लीट करेंगे. तो आगे देखते हैं कि इस वर्कशीट में हरी सिंह और अनिल के बारे में क्या दिया गया है. इसमें कई सारे कोटेशन मार्क हैं. मैंने आपको पिछले भी कई वीडियोस में बताया है कि कोटेशन मार्क ये होते हैं. और कोटेशन मार्क हम कब यूज़ करते हैं? जब हम किसी के स्टेटमेंट को एज इट इज़ लिखते हैं या बोलते हैं. तो इस चैप्टर में, इस एक्सट्रैक्ट में कई सारे कोटेशन मार्क हैं जिनको आप देखोगे और वहाँ पे आपको ये समझ आएगा कि ये जो डायलॉग है वो एज इट इज़ उस इंसान ने बोला है, इसलिए उसको कोटेशन मार्क में रखा गया है. तो क्या लिखा है इसमें? आई वॉज स्टिल अ थीफ. मैं अभी भी एक चोर ही था. तो यहाँ पे आई कौन है? हरी सिंह, क्योंकि हरी सिंह चोर है. तो आई वॉज स्टिल अ थीफ इट मीन्स ये जो स्टोरी है इसको कौन नरेट कर रहा है? खुद हरी सिंह. तो आई वॉज स्टिल अ थीफ व्हेन आई मेट अनिल, मतलब जब वो अनिल से मिला. ही वॉज स्टिल अ थीफ एंड दो ओनली 15, और जब वो अनिल से मिला था वो कितने साल का था? केवल 15 का. आई वॉज एन एक्सपीरियंस्ड एंड फेयरली सक्सेसफुल हैंड. तो 15 साल की एज में ही वो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस एंड फेयरली सक्सेसफुल हैंड, उसका चोरी करने में बहुत ज़्यादा हाथ साफ था. फेयरली सक्सेसफुल हैंड इन स्टीलिंग. अनिल वॉज वॉचिंग अ रेसलिंग मैच. रेसलिंग होता है कुश्ती. तो जो अनिल था वो एक रेसलिंग मैच देख रहा था. व्हेन आई अप्रोच्ड हिम, जब मैं उसके पास पहुंचा. ही वॉज अबाउट 25. तो अनिल सिंह की एज क्या थी? 25. ए टॉल एंड लीन फेलो, एक लंबा और पतला आदमी. एंड ही लुक्ड ईजी गोइंग, काइंड एंड सिंपल इनफ फॉर माई पर्पस. तो इसका पर्पस क्या था? चोरी करना. तो उसके पर्पस के लिए जो अनिल सिंह था वो बहुत ईजी गोइंग इट मीन्स लाइफ को बहुत ईजी लेने वाला, काइंड बहुत दयालु और बहुत सिंपल दिख रहा था.
तो ऐसे इंसान को हरी सिंह बहुत ईजिली लूट सकता था, रॉब कर सकता था। यू लुक अ बिट ऑफ अ रेसलर योर सेल्फ, आई सेड। तो हरी सिंह से अनिल से बात करने के लिए हरी सिंह फिर बात शुरू करता है। वो बोलता है यू लुक अ बिट ऑफ रेसलर योर सेल्फ, तुम खुद भी एक रेसलर दिखते हो। रेसलर होता है पहलवान। तो यू लुक अ बिट ऑफ रेसलर योर सेल्फ, आई सेड। ए लिटिल फ्लैटरी हेल्प्स इन मेकिंग फ्रेंड्स। ए लिटिल फ्लैटरी इट मीन्स चिकनी चुपड़ी बातें या चमचागिरी। तो ए लिटिल फ्लैटरी मतलब कुछ थोड़ी बहुत चिकनी चुपड़ी बातें अगर हम किसी के से कर दें तो इट हेल्प्स इन मेकिंग फ्रेंड्स, ये दोस्ती बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। व्हाट्स योर नेम, तो अनिल से पूछता है व्हाट्स योर नेम, हरी सिंह। आई लाइड, तो उसने झूठ बोला, उसका नाम हरी सिंह नहीं था। आई लाइड। आई टुक अ न्यू नेम एवरी मंथ, क्योंकि वो चोर था इसलिए वो हर महीने नए नाम अपने रख लेता था। दैट केप्ट मी अहेड ऑफ द पुलिस एंड माई फॉर्मर एम्प्लॉयर्स। और वो अपने नए नाम क्यों रखता था, क्योंकि वो एक चोर था और अगर वो इसी नाम से शहरों में घूमता रहेगा, सेम नाम से हर शहर में घूमेगा, तो पुलिस वाले भी उसके पीछे पड़े हुए हैं और उसके पिछले एम्प्लॉयर्स जिन्होंने उसको जॉब दी थी, क्योंकि उनके यहाँ वो लूट करके या चोरी करके आ गया था, तो इसलिए जो फॉर्मर एम्प्लॉयर्स थे वो उसके पीछे पड़े थे और अगर वो नाम नहीं बदलता तो वो ईजिली उसको कोई भी कैच कर सकता था। इसलिए वो हर महीने जहाँ से भी चोरी करता था वहाँ से जब निकल जाता था तो अपना नाम बदल लेता था। आई डिडेंट हैव मच टू से, अनिल वॉकड अवे, आई फॉलोड कैजुअली। तो अनिल वो जब उसने नाम पूछा उसने अपना नाम बताया, उसके बाद अनिल वहाँ से चला गया और उसका पीछा किसने किया, हरी सिंह ने। आई फॉलोड कैजुअली, तो वो नॉर्मली उसके पीछे पीछे चल रहा था। आई गेव हिम माई मोस्ट अपीलिंग स्माइल, तो जैसे उसने पलट के देखा तो मैंने यहाँ पे कौन है, हरी सिंह। आई गेव हिम मोस्ट अपीलिंग स्माइल, तो मैंने बहुत अच्छे से स्माइल उसको दिखाई। आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू, आई सेड। तो हरी सिंह ने बोला दैट आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए काम करना चाहता हूँ। बट आई कांट पे यू, तो जो अनिल सिंह था क्योंकि वो स्ट्रगलिंग ऑथर है, कभी उसके पास उसकी सैलरी आती है, कभी उसके पास उसकी सैलरी नहीं आती, तो वो बोलता है ठीक है बट आई कांट पे यू, मैं तुम्हें पैसे नहीं दे सकता। आई थॉट दैट ओवर फॉर अ मिनट, आई आस्क्ड कैन यू फीड मी, तो जब उसने बोला आई कांट पे यू तो मैंने इस बात पे सोचा, लेकिन फिर मैंने पूछा कैन यू फीड मी, क्या तुम मुझे खाना दे सकते हो। तो उस पर फिर अनिल ने उससे पूछा कैन यू कुक, क्या तुम खाना पका सकते हो। तो आई लाइड अगेन, आई कैन कुक, तो उसको खाना पकाना नहीं आता था हरी सिंह को, लेकिन उसने फिर दोबारा से झूठ बोला येस आई कैन कुक, और वो झूठ इसलिए बोल रहा था क्योंकि वो उसके घर में घुसना चाहता था। तो अब इस पे अनिल सिंह क्या बोलता है, इफ़ यू कैन कुक देन मे बी आई कैन फीड यू, तो अगर तुम कुक कर सकते हो तो मैं तुम्हें खिला भी सकता हूँ। ही टुक मी टू हिज रूम ओवर द जुमना स्वीट शॉप, तो जुमना स्वीट शॉप जो थी वहाँ पे उसका रूम था। बट द मील आई कुक्ड दैट नाइट, तो हरी सिंह ने उस दिन जो खाना पकाया था इट मस्ट हैव बीन टेरिबल, वो बिल्कुल बेकार एकदम टेस्टलेस खाना होगा। क्यों, क्योंकि अनिल गेव इट टू ए स्ट्रे डॉग, क्योंकि अनिल ने वो खाना जो आवारा कुत्ते थे गली के उनको खिला दिया था। अगर अच्छा खाना होता तो खुद खाता, लेकिन वो खाना इट मस्ट हैव बीन वेरी टेरिबल, और मस्ट हैव बीन हम कभी यूज़ करते हैं जब बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी होती है कि खाना बहुत ज़्यादा बुरा ही होगा, इसलिए अनिल ने वो खाना कुत्तों को दे दिया। लेकिन अनिल ने ये चीज़ हरी सिंह को नहीं बोली कि तुम बहुत बुरा खाना बनाते हो, उसने ये नहीं बोली, उसने चुपचाप कुत्तों को जाके वो खाना दे दिया। तो इससे उसको समझ में आया दैट इट मस्ट हैव बीन वेरी टेरिबल एंड टोल्ड मी टू बी ऑफ। लेटर ही पेटेड मी ऑन द हेड, पैट करना है आराम से हाथ रखना, तो उसने उसके हेड पे पैट किया एंड सेड नेवर माइंड ही वुड टीच मी टू कुक, तो उसने बोला कोई बात नहीं आई विल टीच यू टू कुक, मैं तुम्हें खाना पकाना सिखा दूंगा। ही ऑल्सो टॉट मी टू राइट माई नेम एंड सेड ही वुड सून टीच मी टू राइट होल सेंटेंस एंड टू ऐड नंबर्स। तो हरी सिंह क्योंकि वो चोर था, उसने लिखना पढ़ना कभी सीखा ही नहीं था, ना उसने खाना पकाना सीखा था। तो अनिल ने क्या करा, अनिल ने उसको खाना पकाना भी सिखाया
उसको उसका नाम लिखना भी सिखाया और उसने उसको प्रॉमिस किया दैट ही वुड टीच हिम टू राइट होल सेंटेंस एंड टू ऐड नंबर्स, वो नंबर्स को ऐड करना भी सिखाएगा। इट वॉज क्वाइट प्लीजेंट वर्किंग फॉर अनिल, तो अनिल के साथ काम करना उसको बहुत अच्छा लग रहा था। आई मेड द टी इन द मॉर्निंग एंड देन वुड टेक माई टाइम बाइंग द डेज सप्लाईज। डे सप्लाई होते हैं रोज़मर्रा की जो ज़रूरत की चीज़ें होती हैं वो ख़रीदता था, और सुबह में जो हरी सिंह था वो उसके लिए चाय बनाता था। मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ अबाउट ₹1 डे, तो वो बाहर सामान खरीदने जाता था हरी सिंह और रोज़ ₹1 बचा लेता था और अनिल को बताता भी नहीं था। ही न्यू आई मेड अ लिटिल मनी दिस वे बट ही डिड नॉट सीम टू माइंड, और ये सब अनिल जानता था कि वो चुपचाप अपने पास पैसे रख लेता है हरी सिंह, जो भी बचे हुए पैसे होते हैं तो डेली ₹1 वो अपने लिए बचा लेता है। इस बात को अनिल सिंह जानता था, लेकिन फिर भी उसने हरी सिंह को कभी भी कुछ नहीं कहा, क्योंकि वो चाहता था कि इसके अंदर जो बुराइयां हैं वो ठीक हो जाए। अगर वो इसको इन चीज़ों के लिए डांटेगा तो वो उसका घर छोड़ के चला जाएगा और हो सकता है वो सुधरे भी ना। तो अनिल हर चीज़ के लिए अवेयर था, लेकिन फिर भी उसने कभी उसको कुछ नहीं बोला। अनिल मेड मनी बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, तो बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स क्या है? ये एक इडियम है और इसको हम कब यूज़ करते हैं? जब कोई चीज़ रेगुलर नहीं होती। तो अनिल मेड मनी बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, तो अनिल को पैसे कैसे मिलते थे? कभी कभी, कभी वो राइटिंग या स्टोरी लिखता था और अगर उसकी स्टोरी या उसकी बुक बिक जाती थी तो उसको चेक मिल जाता था। तो वो जो अर्निंग करता था, वो जो पैसे कमाता था, वो उसका रेगुलर अर्निंग नहीं थी, वो फिट्स एंड स्टार्ट्स, इट मीन्स बहुत स्ट्रगल के साथ वो पैसे कमाता था। दूसरा इरेगुलर, उसकी कोई रेगुलर जॉब नहीं थी, कभी उसने पैसे कमा लिए कभी नहीं कमाए। तो फिट्स एंड स्टार्ट्स होता है इरेगुलरली, तो वो डेली पैसे नहीं कमाता था, इरेगुलरली कभी कभी कमाता था। इट सीम ही रोट फॉर मैगजीन्स, ऐसा लगता है कि वो मैगजीन्स के लिए लिखता था। एक क्वियर वे टू मेक अ लिविंग, वन इवनिंग ही कम होम विद अ स्मॉल बंडल ऑफ नोट्स, तो एक शाम क्या हुआ कि जो अनिल सिंह था वो कुछ पैसों के साथ घर आया विद अ स्मॉल बंडल ऑफ नोट्स सेइंग ही हैड जस्ट सोल्ड अ बुक टू ए पब्लिशर, और उसने क्या बोला कि उसने अपनी एक बुक एक पब्लिशर को बेच दी है और उस बुक के उसके कुछ पैसे मिले हैं। एट नाइट आई सॉ हिम टक द मनी अंडर द मैट्रेस, टक होता है दबाना, जैसे हम शर्ट को पैंट में टक करते हैं, पैंट में दबाते हैं। तो रात में उसने देखा, किसने देखा? हरी सिंह ने देखा कि जो अनिल है, अनिल ने जो पैसे हैं वो कहाँ पे टक कर रहे हैं? अंडर द मैट्रेस, गद्दे के नीचे। मैट्रेस होता है गद्दा। आई हैड बिन वर्किंग फॉर अनिल फॉर ऑलमोस्ट ए मंथ, अब लगभग 1 महीने से मैं अनिल के लिए काम कर रहा था। एंड अपार्ट फ्रॉम चीटिंग ऑन द शॉपिंग हैड नॉट डन एनीथिंग इन माई लाइन ऑफ वर्क, तो 1 महीने से काम करते करते अपार्ट फ्रॉम चीटिंग ऑन द शॉपिंग, तो शॉपिंग के लिए जो वो पैसे लेके जाता था उसमें से चीटिंग करके वो अपने लिए कुछ पैसे बचा लेता था। हरी सिंह अपने लिए कुछ पैसे बचा लेता था। इसके अलावा इस पूरे 1 महीने में उसने कुछ भी ऐसा धोखे वाला काम नहीं किया। ही वॉज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन आई हैड एवर मेट, तो वो बहुत ज़्यादा ट्रस्टिंग पर्सन था, इतना ट्रस्टिंग पर्सन था कि जो कभी किसी को लाइफ में नहीं मिल सकता। आई हैड एवर मेट, कि मैंने कभी अपनी लाइफ में इतना ट्रस्टिंग पर्सन नहीं देखा था। एंड दैट्स वाई इट वॉज सो डिफ़िकल्ट टू रॉब हिम, और इसलिए उसको रॉब करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था। वेल इट्स टाइम आई डिड सम रियल वर्क, तो अब टाइम है कि मैं कुछ रियल वर्क करूँ। आई टोल्ड माई सेल्फ आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस, अब 1 महीने से उसने कोई चोरी नहीं की थी, तो वो बोल रहा है आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस, अब मेरी कोई प्रैक्टिस भी नहीं रह गई है। एंड इफ़ आई डोंट टेक द मनी ही विल ओनली वेस्ट इट ऑन हिज फ्रेंड्स, और अगर मैंने पैसे नहीं चुराए तो वो सारे पैसे किन पे वेस्ट कर देगा? फ्रेंड्स पे। आफ्टर ऑल ही डज़ नॉट इवन पे मी, तो आफ्टर ऑल ही डज़ नॉट इवन पे मी, वो मुझे सैलरी भी तो नहीं देता। तो अब हरी सिंह के पास एक मौका था अनिल के पैसे स्टील करने का। ये था हमारा इतना एक्सट्रैक्ट। अब आगे की स्टोरीज में क्या होता है? क्या अनिल हरी सिंह चोरी करता है? तो अगर करता भी है चोरी तो क्या वो पैसे उसको वापस देता है? इनको हम आगे की वर्कशीट्स में करेंगे। आज की वर्कशीट के लिए केवल इतना ही है।
और इस पे बेस्ड कुछ हमारे क्वेश्चंस हैं। तो हु इज़ द स्पीकर, स्पीकर कौन है यहाँ पे, कौन अपने बारे में बता रहा है, हरी सिंह। हु इज़ ही ट्राइंग टू फ्लैटर, और वो जो स्पीकर है वो किसको फ्लैटर करने की कोशिश करता है, इट मीन्स किसको लुभाने की कोशिश करता है। तो ही इज़ ट्राइंग टू फ्लैटर अनिल सिंह। वाई इज़ ही ए फेयरली सक्सेसफुल हैंड एट, तो वो इज़ ही ए फेयरली सक्सेसफुल हैंड एट, तो वो फेयरली सक्सेसफुल किस चीज़ में था, तो ही इज़ अ फेयरली सक्सेसफुल हैंड एट स्टीलिंग। What does he get from अनिल इन रिटर्न फॉर हिज वर्क, तो अपने काम के बदले वो अनिल से क्या लेता है, he get food from अनिल इन रिटर्न ऑफ हिज वर्क। Did हरी like working for अनिल, तो यहाँ पे क्वेश्चन शुरू हुआ है वो हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ है, और हेल्पिंग वर्ब से जब क्वेश्चन शुरू होता है तो उसका आंसर हमेशा येस या नो में होता है, एक्सप्लेनेशन नहीं होती। तो डिड जो है वो हेल्पिंग वर्ब है, तो डिड हरी लाइक वर्किंग फॉर अनिल, तो येस हरी लाइक्ड वर्किंग फॉर अनिल। गिव रीजंस इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर, तो क्या रीज़न थे वो उसके साथ उसको काम करना क्यों पसंद था, रीज़न आप खुद इस एक्सट्रैक्ट में ढूंढोगे, और वो दो जो रीज़न है कि अनिल के साथ हरी सिंह को काम करना क्यों अच्छा लगता था, वो रीज़न इसके आप खुद लिखोगे। व्हाट रियल वर्क इज़ द स्पीकर टॉकिंग अबाउट इन द लास्ट पैराग्राफ, तो लास्ट पैराग्राफ में किस रियल वर्क के बारे में स्पीकर बात कर रहा है, तो रियल वर्क कौन सा था उसका, स्टीलिंग। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इन द लास्ट पैराग्राफ द स्पीकर इज टॉकिंग अबाउट स्टीलिंग। वाई डज द स्पीकर से आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस, तो वो क्यों बोलता है आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस, बिकॉज ही हैज़ नॉट डन स्टीलिंग फॉर लास्ट 1 मंथ, तो 1 महीने से उसने लगभग कोई चोरी नहीं की थी। फाइंड द एंटोनिम, अब आपको एंटोनिम होता है अपोजिट वर्ड, तो क्रिटिसिज्म का एंटोनिम इसमें से क्या होगा, फ्लैटरी या फिर फेयरली। तो फ्लैटरी क्रिटिसिज्म होता है किसी को कटाक्ष करना, किसी की बुराई करना, और फ्लैटरी होता है चिकनी चुपड़ी बातें करना, किसी को बहलाना फुसलाना, तो इसका एंटोनिम होगा फ्लैटरी। फ्रेंड्स, एनिमीज। फाइंड द सिनोनिम, और अब आपको सिनोनिम ढूंढना है, इट मीन्स सिमिलर मीनिंग। रिलैक्स्ड होता है इजी गोइंग। एल्योरिंग, इट मीन्स वही कि फुसलाना बहलाना, तो एल्योरिंग होता है अपीलिंग। फाइंड द मीनिंग ऑफ द इडियम बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, तो फिट्स एंड स्टार्ट्स का क्या मीनिंग होता है, इरेगुलर, एंड यूज इट इन ए सेंटेंस, तो आपको पहले बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स का मीनिंग लिखना है, जो कि इसका क्या मतलब होता है, इरेगुलर, और उसको एक सेंटेंस में भी यूज़ करना है, तो इसको आप खुद करेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, हैव यू मेट एनी वन लाइक हरी सिंह, क्या आप कभी भी हरी सिंह जैसे इंसान से मिले हैं अपनी लाइफ में। कैन यू थिंक एंड इमेजिन द सर्कमस्टेंसेज दैट कैन टर्न अ 15-year ओल्ड बॉय इनटू अ थिफ, तो क्या आप अपनी लाइफ में हरी सिंह जैसे इंसान से मिले हैं, और क्या आप ऐसी सिचुएशन सोच सकते हैं कि एक 15 साल का लड़का चोर बना होगा, क्यों बना होगा 15 साल का लड़का चोर, जबकि ये तो उसकी पढ़ने की एज है और इस एज में वो चोरी कर रहा है, तो ऐसी उसकी क्या सर्कमस्टेंसेस परिस्थितियाँ रही होंगी कि वो चोर 15 ईयर्स एज में वो चोर बन गया, तो ऐसी उसकी क्या सर्कमस्टेंसेस रही होंगी। डिस्कस विद योर पार्टनर ओवर द फोन एंड राइट, तो ये जो क्वेश्चन है ये आपको अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करना है फ़ोन पे, और उसके बाद इस आंसर को लिखना है कि आप कभी हरी सिंह जैसे इंसान से मिले हैं। तो 15 साल का था हरी सिंह जब वो एकदम चोरी करने में बिल्कुल वो परफेक्ट हो गया था, तो उसकी क्या सर्कमस्टेंसेस रही होंगी कि वो इस एज पे स्टीलिंग कर रहा था। तो ये थी आपकी आज की वर्कशीट और ये थे आपके क्वेश्चंस, इनको आप कंप्लीट करेंगे और मुझे रिवर्ट बैक करेंगे। टिल देन, गुड बाय।